हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ वेबसाइट टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करें। होम पेज आप होम पेज आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम आज नए तरीके से सीखेंगे, न कि जैसे प्रीवियस या ताज़ा टाइम जैसे चल रहे हैं उस तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इनर कंटेनर लेना है। ठीक है, मैं इसे हीरो नाम दे रहा हूँ, हीरो सेक्शन। ओके, इनर कंटेनर में हमें क्या लेना है, एक क्वेरी लेना है। ठीक है, क्वेरी लेना है। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, हमें यहाँ नेविगेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये नेविगेशन का पार्ट और नो रिजल्ट ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम होम पेज डिजाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे पोस्ट में हमें 3 चाहिए, जो कि टॉप में होना चाहिए। देखिए, और यहाँ पे ये 3 आ रहे हैं ना, तो 3 एक लेन में नहीं आ रहे हैं, हमें एक कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक कॉलम लूपर में आके यहाँ से 2 है तो इसको हम 3 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, ये जो पैडिंग आ रहे हैं इसके बीच में, इसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो या तो आप इस पे क्लिक करें तो ये आ गया, आप देखें कि ये सिलेक्ट हो रहा है। इससे यहाँ डिजाइन में आके पैडिंग यहाँ से रिमूव होगा, स्पेस से इसको रिमूव कर देना है, खत्म हो गया पैडिंग। बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से क्लियर करना है यहाँ पे, और हम इन सब को रिमूव करना है। ठीक है, या आप कह लें इन सब को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना एक नया डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें एक इमेज चाहिए जो कि बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें फीचर इमेज जिसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ से लिया और ये आ गया, आप देखें सब में आ गया। और इसके अंदर हमें ऐड करने हैं टाइटल। मैंने जैसा आपको कहा कि हम एक नई तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो आप बस देखते जाएं। और ये टाइटल आ गया। ठीक है, अब टाइटल का कलर हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ आया और यहाँ से देखिए ये आ गए। और हमें एक्सर्ट ऐड करने होंगे, तो हम यहाँ से एक्सर्ट ऐड करेंगे। एक्सर्ट कितना चाहिए, 20 या 10, आप जो भी, और नहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से 10, और हमें रीड मोर नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रीड मोर आ रहा है, तो यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, या हम 5, या इसे हीरो सेक्शन से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि केवल रिक्वायर्ड ही हम यहाँ पे लेंगे। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि पोस्ट टाइटल में या किसी भी टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम स्पेसिंग होता है, इसको मैं रिमूव कर दिया। तो देखिए ये हट गया। और इस इमेज में एक हाइट हम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हाइट जो भी आप ऐड करें। तो मिनिमम मैक्सिमम ऐड करते हैं, तो ये 350 होना, ये कम हो रहा है टाइप, तो मैं एक 450 मैक्सिमम या एक्चुअल हाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये साफ दिखे, या 3। ये ट्रायल एंड एरर आप कर सकते हैं। हाँ, मैं इसे देख ले रहा हूँ थोड़ा। हाँ, ये ठीक है। और इससे या थोड़ा सा और कम 280 हो सकता है, 250। एक लुक बेटर है, इसलिए मैं इसको यहाँ से, हाँ ये रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच में पैडिंग रखने के लिए मैं इसी में यहाँ से 20 पिक्सल, नहीं 20 पिक्सल ऐड करूँ। हाँ, ये चारों तरफ से एडिंग आ गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आके मैं 14 पिक्सल, आप देखें बढ़ गया, और ये 700। ओके, या लिखूँ मैं यहाँ से 16,
और ये जो टॉप में दिख रहा है इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आप देखें डायरेक्ट उस पर सिलेक्ट करना है लूपर पे आप, या इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, ठीक है। और यहाँ लेआउट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्लैक्स। देखिए फ्लैक्स करते ही वो नीचे आया, और यहाँ पे लेआउट में कॉलम देखें, और अलाइनमेंट में ये बॉटम फ्लैक्स इंट देखिए सब बॉटम में आ गए। और ये विजुअल सही से हो, हमें एक इसी में बैकग्राउंड इमेज लेना है, बैकग्राउंड लेआउट, जो कि अच्छे से ये देखिए जैसे मैंने करा ये विजुअल होने लगे। तो हमें यहाँ से लेना है ओवरले ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए और बेटर, और इसको हमें यहाँ 90 0 पे, तो ये नीचे आ जाएंगे। और इस पार्ट को हमें और विजुअल करना है। ये देखें ये विजुअल हो गए, और आप देखेंगे कि ये ज़्यादा विजुअल आ रहा है और लुक बेटर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक बेटर लुक में ला सकते हैं। अब देखें ये दिख रहा है अच्छा से। और इसके ऊपर हमें एक ऐड करना है, इसको हम क्या कर रहे हैं एक कंटेनर में ऐड कर रहे हैं कि ये लुक बेटर, ठीक है। ये सब कंटेनर में आ गए। और यहाँ पे हमें इसमें कैटेगरी ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक टाइटल ऐड लेंगे, और टाइटल से सबसे पहले बैक स्पेसिंग जो है इसको टॉप में कर दे रहे हैं, हाँ टॉप में, ठीक है। यहाँ से 10 पिक्सल कर दे रहे हैं, ये और आ गया करीब। और यहाँ से आकर डायनेमिक में हमें यहाँ से करना है टर्म लिस्ट, क्योंकि कैटेगरी के लिए यही सही है, टैक्सोनॉमी। यहाँ से कैटेगरी, ठीक है, ये आ गए। हाँ कैटेगरी आ गया। सेपरेटर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इसे डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कभी करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे न्यूज आ गया ना ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिंक ऐड नहीं है, तो हमें लिंक ऐड करने होंगे कि इसमें जो टर्म लिस्ट हो लिंक नन है, तो इसे हमें टर्म करने होंगे। तो ये आप देखें कि ये किस तरह से लुक आया, ठीक है। और इसको हम और भी अच्छे तरह से डिजाइन कर सकते हैं। प्रीव्यू, ओके, यहाँ से आए और इसके टेक्स्ट के लिए इसको 12 पिक्सल, ओके 6, बिल्कुल। और यहाँ लिंक पे आके यहाँ देखें मेन था, यहाँ लिंक में आना है, बैकग्राउंड में ऐड करने हैं ये, या आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं वाइट, या और भी किसी भी हाँ ये भी एक ऐसा जो आपको लुक अच्छा है, मैं इसे वाइट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिंग देना होगा जिससे कि लुक बेटर है। पैडिंग ऊपर से बढ़ गया और राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इसमें एक हमें बॉर्डर देना होगा 4। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको फास्ट लगे, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ये पहली बार देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जल्दी समझ में ना आए। मैंने बहुत बार इसे किया हुआ। अब इसमें क्या है कि होवर करने पे हमें लिंक आना चाहिए, होवर करने पे इस पे इफेक्ट दिखना चाहिए। तो हम यहाँ आएंगे और इसके मेन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट है और यहाँ पे होवर लिंक, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए होवर पे, आप ब्लैक कर सकते हैं, या आप होम थीम का एक्सेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे मैंने होवर करा ये होवर होने लगा, ठीक है। और इस पे ये पोस्ट टाइटल है, यहाँ पे हमें लिंक चाहिए, तो इसको हमने लिंक नहीं सेलेक्ट करा है, तो इसको भी हमने पोस्ट का यहाँ पे लिंक होना चाहिए पोस्ट, ठीक है। अब देखिए ये भी लिंक में कन्वर्ट हो गया ना। तो इसी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे, और ये यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, तो हमें इसे इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं बता रहा हूँ कि उसे किस तरह शॉर्ट करने होंगे, ठीक है।
हाँ, तो इस कलर को अभी यहाँ से लिंक में आके सेलेक्ट करना है और ये यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। और जब होवर करना हो, होवर लिंक, तब ये आएगा वाइट। ये होवर लिंक यहाँ पे देखें, ए सेमीकोलन होवर है, तो यहाँ पे होवर, और ये होगा कलर, ये एक्सेंट, अब देखें आ गया, ये भी देखें एक्सेंट आ गया, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, होवर पे मैं यहाँ से करके देखता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये पूरा हो जा रहा है, हमें लिंक में केवल करना है, तो ये नहीं होगा। इसमें हमें एक ऑपर कंटेनर चूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आके होवर लिंक होवर सेलेक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड में हमें ये करना है। अब देखें ये भी वर्क, ओके, टेक्स्ट को वाइट करना होगा। देखिए ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये डिजाइन कर लिया हीरो सेक्शन। अब इसके हम करना है रेस्पॉन्सिव करना है, तो इसके लिए टैबलेट पे आएंगे और साइड से हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। इसके लिए हमें 20 पिक्सल और आप देखेंगे कि मैंने पेरेंट कंटेनर में करा है और इसमें हाइट हमें कम चाहिए यहाँ पे, तो इसकी हाइट हम यहाँ सेट करेंगे 200। ओके, अब देखें मैंने 200 सेट कर दिया और यहाँ पे हमें करना है मोबाइल पे ये रैप हो जा रहा है, तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम इसे स्लाइडर बना सकते हैं। तो यहाँ क्वेरी पे आना है और इसकी हाइट हमें मिनिमम हाइट 900 कर देना है, ठीक है। और लूपर में आके हमें क्या चाहिए, तीनों वन लेन में चाहिए, तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना। अब देखिए ये अभी स्लाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसे स्लाइडर बनाने के लिए यहाँ पे इसके 900 है, इसके पेरेंट कंटेनर में आके यहाँ पोजीशन में आना है और सिलेक्ट करना ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब देखें ये इधर से नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल होने लगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ से आके हीरो सेक्शन से ये स्क्रॉल फुल है, तो यहाँ से लेफ्ट से पैडिंग 0 और यहाँ से भी 0। अब आप देखें कि ये स्क्रॉल होने लगा, ठीक है। तो ये एक बेटर लुक आ गया और रैप भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये पहला सेक्शन हमारा डिजाइन हो गया। इसमें अपने अनुसार पैडिंग हेडिंग दे सकते हैं। देखिए, हाँ, अब यहाँ से ये ओपन करेंगे, ये न्यूज़ आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे, अब ये पोस्ट आ गया, जो हमने पिछले समय चेक करा था कि किस तरह से डिजाइन करना है, पोस्ट टेम्पलेट। देखिए ये एक आया और ऊपर से हमें एक पैडिंग देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये विजिबल लगे, ठीक है। तो उसके पेरेंट कंटेनर में 20 पिक्सल टॉप एंड 20 पिक्सल बॉटम, ताकि यहाँ से ये स्पेस थोड़ा दिखे, ठीक है। यहाँ सेविंग हो गया। अब यहाँ से आके हाँ देखें, अब ये लुक आ गया। अब हम जा रहे हैं दूसरा सेक्शन डिजाइन करने। दूसरा सेक्शन डिजाइन करने जा रहा हूँ, जो आप किसी भी कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, या लेटेस्ट या फीचर्ड पोस्ट भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ कैटेगरी नाम दे रहा हूँ और इसमें मैं इसमें 2 सेक्शन बनाऊंगा। एक जो होगा कॉलम वो पोस्ट के लिए होगा, एक साइड बार की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक कंटेनर, इनर कंटेनर के अंदर ये कंटेनर होगा, जिसका विड्थ हम रखेंगे 25%, ठीक है। एंड अदर आई विल पुट 20 पिक्सल और 25, आई एम राइटिंग इट 23, राइट, एंड 2% फॉर द स्पेसिंग। ओके, आप देखेंगे कि एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसे एक लाइन में करने के लिए हमें उसके पेरेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लेक्स
करने होंगे, ठीक है। आप देखें एक के बाद एक आ गए, और यहाँ से 20 पिक्सल कॉलम, 40 पिक्सल रो ऐड करने होंगे, ताकि जब रैप हो तो ये इसमें स्पेस हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, तो इसमें एक हेडिंग मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, जो कि H2 होगा या H3 आप रख सकते हैं, जो रखना होगा रख सकते हैं। कैटेगरी में नाम ही रख दे रहा हूँ, कैटेगरी 1, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से डिजाइन कर दे रहा हूँ 30 पिक्सल, और ये सही है। यहाँ से हाँ 25 भी मैं रख दे रहा हूँ, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कंटेनर को चूज करके ऊपर से मैं एक मार्जिन सेट कर दे रहा हूँ, जो कि ये ऊपर से एक स्पेस बना ले, और बॉटम में भी एक मार्जिन ऐड कर दे रहा हूँ कि नीचे से स्पेस बनाए। और इस कंटेनर के अंदर हम एक क्वेरी लेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऐड करना है, देखें। और इस पोस्ट में हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आके हम यहाँ पे ऐड करेंगे 6, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी लूपर में, ये हमें नहीं चाहिए नेविगेशन, यहाँ लूपर में आना है। और हमें कितने चाहिए, एक कॉलम कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसमें आके हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग को रिमूव करेंगे एंड बैकग्राउंड को, जैसे प्रीवियस मैंने करा। यहाँ से आया, रिमूव कर दिया। देखिए हमें डिजाइन करने हैं इसे सब, यहाँ पे सब प्रीसेट है, तो हम यहाँ पे इसको अपने हिसाब से मार्जिन रन, हाँ 50 पिक्सल, ठीक है। और लिंक में हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। कलर, ये लिंक तभी हो जब मैं इस पे होवर करूँ, ठीक है। यहाँ पे होवर करने पे ही आए, तो इसके लिए यहाँ पे आना है, इसके पैरेंट कंटेनर में होवर लिंक, और हमें यहाँ से चूज करना होगा कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कलर यही रख दे रहा हूँ। अब देखिए होवर करने पे ये आए, ओ सॉरी इसमें लिंक ही आया, ठीक है, ये है। और इसमें हमें टेक्स्ट कम करने हैं, क्योंकि 55 बाई डिफ़ॉल्ट है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 कर दे रहा हूँ, ओके, देखिए 15 आ गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, इसको हमें इसके ऊपर ले जाना है, आपको चाहिए तो रख सकते हैं और नहीं भी, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मैं इसे रख दे रहा हूँ 12 पिक्सल, हाँ। और इसमें मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, तो उसको देखिए 30% है, क्योंकि ये नीचे था। एक शर्ट को यहाँ अब हमें देना होगा स्पेसिंग 15, हाँ। और इसे हमें डिजाइन करने का पहले ये कितने हैं, टाइटल हमें देख लें 15 है, तो इसे हम 15 कर दें या 13, आप अपने हिसाब से, हाँ ये भी ठीक है। और 13 भी आप कर सकते हैं, हाँ लुक अच्छा आ रहा है। अब देखें कि इस तरह से ये मेरा डिजाइन हो गया। और यहाँ से इसमें भी एक स्पेसिंग है, यहाँ से मैं स्पेसिंग हटा रहा हूँ 10 पिक्सल, हाँ ये ठीक है। और इस इमेज में एक बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, तो ये लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ से 10 या 5, हम देखें कि इसका लुक बेटर आने लगा। और ये कैटेगरी 1 हो गया, ठीक है। आप देखें ये एक तरह से डिजाइन हो गया। और हमें क्या करना है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कि मैं बार बार इसे नहीं डिजाइन करना चाह रहा, ठीक है। और मैं इसे एक साइड बार है, तो इस साइड बार के पूरे कॉलम को जो 23% मैंने सेट करा था, उसको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ यहाँ से, ये कि बस बेटर लुक के लिए, और कुछ नहीं। आप जितना बेहतर डिजाइन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देखिए हो गया,
ये आ गया। और यहाँ पे कुछ अपना ऐड लगा सकते हैं या किसी भी तरह का पोस्ट, ठीक है। जैसे मैं न्यूज़ ही ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक फिर से कंटेनर क्वेरी लेना होगा जो कि साइड बार में फिट हो, ठीक है। तो फिर से मैं क्वेरी ले रहा हूँ। अब देखें, यही लूँगा मैं, इसी को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से हम उसी सब को फॉलो करूँगा जो मैंने पहले आपको बताया। यहाँ पे हमें बस ये है कि ये 1 चाहिए, ठीक है। और बाकी सब मैं जल्दी जल्दी रिमूव कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले बताया, पैडिंग रिमूव करूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको हमें रिमूव करना होता है। और हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, केवल पोस्ट चाहिए और टाइटल। और ये मैं रिमूव कर दिया, हाँ। और इसे डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ से इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा। और ये फ्लेक्स आउट में रो होगा, हाँ रो होगा। और इसको मैं यहाँ से इस पे कितना रख दूँ, इसको मैं विथ 20% रख के देख रहा हूँ। 20% नहीं होगा, इसको 145 पिक्सल। और हेडर को यहाँ से टाइटल को 12 पिक्सल। या 14 पिक्सल मैं रखूँ, हाँ। ये क्यों नहीं रैप हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा। इसमें कंटेनर मैं ऐड करना नहीं चाह रहा था, हाँ। यहाँ से कंटेनर, इसमें अब हम 20 पिक्सल ऐड करेंगे। देखिए ये आ गया। यही इसकी खासियत थी कि नहीं हो रहा था। 20 पिक्सल एंड रेस्ट 80 पिक्सल, आई विल ऐड 25%। ओके, देखिए कि इसमें आया। और मैं इसे और इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि और बेटर लुक आए। मैं यहाँ 25 या 30 पिक्सल मैं ऐड कर रहा हूँ, 30 पिक्सल। या और मुझे इंक्रीज करना होगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप इसे मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ 30 पिक्सल एंड इसको 60 50। ओके, मैं इसको और 50 कर दे रहा हूँ। ओके, और जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें एक पैडिंग मैं कम कर दे रहा हूँ। पैडिंग यहाँ से कॉलम गैप 10 पिक्सल। और इस टाइटल को हमें यहाँ से डिजाइन करना है, तो मैं 12 कर दूँ। और लिंक में आके हमें ये कलर नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाहिए या ये। और होवर जब हो तो इसके लिए हमें पेरेंट कंटेनर चूज करना होगा, होवर लिंक करना होगा। और होवर लिंक आते ही हमें टेक्स्ट पे जाना है और कलर को चेंज करना है। अब देखें ये हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सेक्शन। और इसमें हमें कितना लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें एक पैडिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको हमें रिमूव करना होगा। ओके, और इसके लूपर में आके हमें सेट करने होंगे कुछ चीज़, जैसे कि यहाँ पे कॉलम गैप ग्रिड में 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से हमें 5 कर देना होगा। देखिए 5 हो गए, या 6 भी कर सकते हैं, ये पूरा कवर करेगा। तो ठीक है, इसको यहाँ से हम 6 कर दे रहे हैं।
ये ट्रायल एंड एरर मेथड का चीज़ है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, इसका अब लुक हम देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ बीच में हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये आ रहा है ना, यहाँ पे होवर करने पे ये यहाँ, और इसमें आप चाहें तो यहाँ पे एक इसका टाइटल कैटेगरी मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी तो फॉल होगा उसी कैटेगरी में। इसमें आप एक वो दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस जिस तरह इसमें है, तो हम यहाँ से आके इसमें इमेज को सेलेक्ट करके 4 पिक्सल का बॉर्डर हो जाना चाहिए। हाँ, ये आ गया। अब देखें आप जो जिस तरह से ताज़ा टाइम और बाकी आप देखते हैं उससे ये डिफरेंट हो गया ना, एक तरह का टेम्पलेट नहीं रहा, और इसको और तरीके से भी डिजाइन किया जा सकता है। ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो आप देखें इस तरह से। अब इसमें हम एक कैटेगरी का सेक्शन ऐड करते हैं जो जस्ट इसके ऊपर मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से बाकी सब चीज़ें मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा इसको डिजाइन करते करते। तो मैं इसमें एक ले रहा हूँ एक इमेज। ओके, ये इमेज है, इमेज नहीं, मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ ताकि मुझे कुछ और भी दिखाना है आपको। ठीक है, मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ और कंटेनर का हाइट एंड विड्थ मैं रख रहा हूँ 60 पिक्सल। ये कंटेनर 60 पिक्सल, आई थिंक हमें 100 रखना चाहिए ताकि ये ज़्यादा बड़ा और विजिबल हो। ठीक है, और इस कंटेनर में हमें आना है बैकग्राउंड में यहाँ सेलेक्ट करना है इमेज, और इमेज से एक इमेज यहाँ से लेना है। हाँ, अब देखें ये आया, और यहाँ से आके मुझे 100% रैप कर देना है। हाँ, ये आया, और इसके बीच में हमें एक टाइटल ऐड करना है। ठीक है, टाइटल अपने कैटेगरी का नाम, जैसे कि न्यूज, और इस न्यूज को हमें डिजाइन करना है। आप इसमें लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डायनेमिक नहीं है तो आप इसे इस तरह से न्यूज कर सकते हैं, और इसे आके यहाँ से डिजाइन करना होगा फ्लैग्स, और यहाँ से इन सब को जस्टिफाई सेंटर करना होगा। आप देखें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसे रिमूव करूँगा ये दिखेगा, और ये ऊपर दिख रहा है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो ये देखिए बीच में आ गया, ये कलर पे नहीं आएगा तो लिंक पे क्लिक करके हमें यहाँ से वाइट चाहिए, आ गया। यहाँ से हमें इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, वो n बड़ा हो गया, और इसमें ये जो फॉन्ट है 14 पिक्सल एंड बोल्ड 70 पिक्सल 700 सॉरी। अब देखें इस तरह से, और इसको हमें अलाइनमेंट सेलेक्ट, तो इसका पेरेंट लेकर हम इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे यहाँ से। देखिए आ गया, और इसी तरह से आप जैसे जैसे इसका कैटेगरी, जैसे मैंने इसको रीनेम कर दिया न्यूज, इसी तरह से आप जस्ट आप इसको डुप्लीकेट करके 1 2 3 एंड 4, आप देखें इस तरह से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग लुक आया, और यहाँ से आप स्पेसिंग और चाहें तो इसके अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट में 40 पिक्सल और 50 पिक्सल जो भी वो ऐड कर सकेगा। अब इसका लुक हम देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। यहाँ से पर्ज कर लें, और आप देख सकते हैं बिना पर्ज किए भी ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको होवर इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। तो ये एक आया आपका कैटेगरी सेक्शन, और इस सेक्शन एक, उसके बाद मैं इसी टेम्पलेट को डुप्लीकेट कर करके मैं आपको पूरा टेम्पलेट डिजाइन करवा दूंगा। आप यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इस सेक्शन में मैं इसी को यहाँ से रिमूव करा, और इस चीज़ को यहाँ से 100% या इसको रिमूव कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक 100% हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से
जो सिलेक्शन है क्वेरी, यहाँ से मुझे रिमूव करने हैं। यहाँ पे मुझे 3 चाहिए इस क्वेरी में, तो मैं यहाँ से 3 करूँगा। ये देखें 3 आ गया, आया या नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ आया। ठीक है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा बेटर लुक के लिए, जैसा मैंने प्रीवियस बताया। हाँ देखिए, और इसमें एक पैडिंग होगा जो कि ऊपर से स्पेसिंग देगा। मैं 40 पिक्सल आप देखें ये पैडिंग आ गया। यहाँ से कैटेगरी आप 2, 3 आप नेमिंग दे सकते हैं, वो कैटेगरी ऐड फॉल होगा। अब ये देखिए एक तरह का ये भी एक डिजाइन हो गया। और इसी तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं एक न्यूज वेबसाइट। आप देखें कि इसको मैं यहाँ से पर्ज करूँगा और आप ये देखें ये यहाँ से आया ना कैटेगरी, और इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा आपके थीम से। तो मेरा थीम जिस कलर का है उस कलर का दिख रहा है, तो मैं यहाँ से अपने कलर के हिसाब से कर दे रहा हूँ। आप अपने कलर के हिसाब से आप देखें इस, और फिर मैं ऊपर को पार्ट करके डुप्लीकेट करके इसको उसके बॉटम में, और कैटेगरी 3 न्यूज टाइप 4, ये जस्ट आप एक कस्टम नेम है, आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपका एक वेबसाइट डिजाइन हो जाएगा। देखिए ये एक तरह से एक न्यूज टेम्पलेट आपका कितना ब्यूटीफुल डिजाइन हो गया, और ये लुक अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और हमें अगर आपको एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है तो मैं उसे सिखा दे रहा हूँ कैसे करना होगा। को यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ पे कलर हाईलाइट मैं अपने थीम के हिसाब से इसको ले रहा हूँ। यहाँ से 40 पिक्सल में कर दे रहा हूँ। ट्वेल्व पिक्सल। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन रख सकते हैं, जैसे कि मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक टाइटल ले रहा हूँ न्यूज लेटर। आप देखें केवल क्रिएटिविटी का अंतर है। आप एक बेहतर डिजाइनर और अपने लिए भी बना सकते हैं। 700 एंड यहाँ पे आप कस्टम फॉन्ट लॉरेन ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रहा, आप अपने हिसाब से। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा अभी तुरंत। आप देखते जाएं, यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 75%, सॉरी 75%। एंड जो मैं दूसरा लूँगा उसको मैं कर दूँगा, इसी को मैं डुप्लीकेट करके 20%। ठीक है, और यहाँ से आके हम इसको फ्लैक्स कर दूंगा ताकि साइड बाय साइड आ जाए। और यहाँ से ये कॉलम यहाँ 20 पिक्सल। ठीक है, और इसे मैं 100 कर दूंगा तो ये रैप नहीं होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, ये सब चीज़ें आप बार बार करेंगे तो ये होगा, एक बार में नहीं होने वाला। तो आप इसे ज़्यादा रैप, देखें ये यहाँ आ गया। और इस कंटेनर में आप देखें कि इस कंटेनर में ये 20% नहीं हुआ था क्या? ओ सॉरी 25%, ये 20% ये हो गया है। सॉरी 75% होना था इसे, और ये 20% होना था। हाँ ओके, यहाँ पे ये गलत हो गया। हाँ, इसे 100% होना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त। अब हम यहाँ पे इसमें रिमूव करके एक बटन ऐड कर देंगे, या अपना शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपको कोई
मैं यहाँ पे सिंपली शॉर्ट कोड के लिए रख दे रहा हूँ कि आप अपना शॉर्ट कोड आप यहाँ रख दें। और जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ से बॉटम रिमूव करना होगा 0 पिक्सल। और भी हैं तो इसको इस तरह से, ओके, न्यूज़लेटर, सॉरी ये यहाँ पे आना था, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई इसलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ देखिए इस तरह से हो गया। और ये जो अलाइनमेंट सेंटर में लाना है, इसको यहाँ से पेरेंट को, कंटेनर को लेके यहाँ आके ये अलाइनमेंट आप देखें ये बीच में आ गया, ठीक है। और इसको मैं एक कलर दे रहा हूँ ताकि विजुअल हो और आप बेहतर सीख सकें। ओके, तो इस तरह से मैं इसको, न्यूज़लेटर भी आप यहाँ से बनाना सीख गए। ऊपर से एक स्पेसिंग मैं दे दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। देखिए कि ये इस तरह से, ओके, मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप बटन ऐड करेंगे, या मैं इसमें एक बैकग्राउंड देना चाह रहा, मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा था। ओके, तो आप देखें इस तरह से, ये सब आपको नहीं करना, ये बस सीखने के लिए। देखिए इस तरह से एक लुक आएगा। एक बटन के टाइप का आपका जो शॉर्टकट होगा, साइन अप या कुछ भी, तो वो इस तरह से दिखेगा। तो आप देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और मैं आपको ये यहाँ से रिफ्रेश करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ से पर्ज ऑल, और मैं यहाँ से इसको, अब देखें इसको, आप देखिए इसको, ये एक डिज़ाइन आपका टेम्पलेट रेडी हो गया।